नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर नए साल में एक ऑफर भी चल रहा है जिसमें इनके कोर्सेज में 83% तक की छूट दी गई है। वहीं पर यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे लाइव क्लासेस चलते रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोज भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस होता रहता है और डाउट क्लियरिंग सेशन भी। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो किसी भी समय आप लोग उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स चल रहे हैं पीसीएस के, जैसे देख सकते हैं आप लोग। इंग्लिश मीडियम के लिए एक बैच है सर्व सक्षम, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 3.0 के नाम से है। आक्रोश पीसीएस 2025 के लिए प्रीलिम्स इंग्लिश मीडियम, ऊर्जा हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ करवाई जाती है। इसी तरीके से आरओ एआरओ और पीसीएस की तैयारी एक साथ करनी है तो उसके लिए अलग से बैच है। फाउंडेशन बैच भी है नए विद्यार्थियों के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए अलग से बैचेस चल रहे हैं। ये सारे बैचेस की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है, आप जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पर अगर देखना चाहते हैं कि बैच की जो प्राइस है वो कितनी कर दी गई है तो यहाँ पर आप लोग उसे भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक आंसर राइटिंग का भी बैच है मेंस का, जिसकी फीस है 9,999 रुपये, लेकिन इस समय कर दी गई है 3,399 रुपये। इसी तरीके से ये जितनी भी फीस देख रहे हैं अब इतनी कर दी गई है। यहाँ पर जो बगल में आप उसे देख सकते हैं। और एक बात की, अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले नए साल और पुराने साल को लेकर के। बेरोजगारों का सबसे खराब वर्ष रहा 2024। समाचार पत्रों में तो पूरे साल आता ही रहा है, लेकिन एक बार ये देखना भी जरूरी है कि इस साल होता क्या रहा है 2024 में। 25 को लेकर के भी उत्साहित हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी, इस समय बताएगा कि कितना अच्छा जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो लगभग 4 प्रमुख भर्ती संस्थान हैं। एक है यूपीएससी, दूसरा है यूपीपीएससी और तीसरा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को हटा करके बनाया गया शिक्षा सेवा चयन आयोग और चौथा है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अगर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपीएससी से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी ने कितना झिलाया। वहाँ पर चेयरमैन इस्तीफा देकर के भाग गए और बहुत कम परीक्षाएं हो पाई। एक तो फरवरी में हुई थी, उसके बाद में एक परीक्षा हो पाई आपकी दिसंबर में। बहुत सारी भर्तियां लंबित रहीं। यूपीएससी से कुछ भी नहीं हो पाया, ना यूपीएससी ने एग्जाम कैलेंडर जारी किया। विद्यार्थी को बहुत सारी मांगी थी। अब दूसरा अगर आयोग जो प्रमुख है वो यूपीपीएससी है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी कि हो सकता है कि इस साल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आ जाएगा, प्रवक्ता का विज्ञापन आ जाएगा, जीडीसी का विज्ञापन आ जाएगा, पीसीएस जेक की नई भर्ती आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और बहुत सारी जो भर्तियां हैं वो नियमावली अर्हता विवाद में फंसी रहीं और भर्तियों के विज्ञापन भी जारी नहीं हुए। परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था तो आधा अधूरा परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था। सारी जो तारीखें थी वो आरक्षित कर दी गई थी और ये था कि शायद नई भर्तियां आएंगी, उनकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो परीक्षा की जो तारीखें वो घोषित होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और उल्टा पेपर लीक और 2 दिन परीक्षा, बहुत सारे विवाद ने विद्यार्थियों को आंदोलन करना पड़ा। आरओ एआरओ भर्ती लटक गई पिछले साल की। एक तो पेपर लीक का मामला था और दूसरा कि उसकी डेट है वो भी अभी तक घोषित नहीं की गई। तो जो विद्यार्थी लोक सेवा आयोग की भर्ती की तैयारी कर रहे थे उनका भी ये जो साल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। चाहे वो पीसीएस के विद्यार्थी हों, चाहे वो आरओ एआरओ के विद्यार्थी हों, चाहे वो एलटी ग्रेड के विद्यार्थी हों, चाहे वो लेक्चरर के विद्यार्थी हों। पीसीएसजे में एक नया मामला निकल करके आया था, 50 लोगों की कापियां बदल दी गई थी लोक सेवा आयोग में, तो टोटल विवादित रहा। इसके बाद में आ जाइए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। जब निरस्त किया गया तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना और ये था कि शायद साल के अंत में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी या शिक्षा सेवा चयन आयोग नया परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी होगी, नई टीजीटी पीजीटी भर्ती भी होगी, यूपी टेट हो जाएगा। कुछ भी नहीं हो पाया और जो भी विद्यार्थी शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे थे पूरा साल इन विद्यार्थियों का भी धरना प्रदर्शन और आंदोलन में बीत गया। प्राथमिक को लेकर के लिए तो चर्चाएं हैं वो विधानसभा विधान परिषद तक में हुई, लेकिन सरकार की तरफ से अनुपात समानुपात कहीं कुछ होता रहा। तो शिक्षक भर्तियों के जो छात्र हैं सबसे ज़्यादा झटका तो इन्हीं विद्यार्थियों को लगा। ना तो इनकी परीक्षाएं हो पाई, ना ही इनकी नई भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ, ना एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ और जो केवल बदलाव की भेंट ये भर्तियां हैं वो चढ़ गई। दूसरा आ जाइए आप लोग पुलिस भर्ती। पुलिस भर्ती में मुख्य रूप से 2 भर्तियां, एक पुलिस कांस्टेबल होती है और एक यूपीएसआई। यूपीएसआई के बारे में भी कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, कोई विज्ञापन नहीं निकला, विद्यार्थी इंतजार करते रह गए। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निकली लेकिन उसका पेपर लीक हो गया, दोबारा परीक्षा हुई, अब उसका जो है डीवीपीएसटी चल रहा है। हालांकि इसके बारे में समाचार पत्र में भी लिखा है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
बीते 2 साल में पाठ्यक्रम संशोधन को मंजूरी, यूपीपीएससी की बात हो रही है। और 1 वर्ष बीता, अर्ता के विवाद में फंसी रह गई भर्तियां। 1 साल नहीं है, पिछले 4-5 साल से ये भर्ती फंसी हैं। बहुत सारी भर्तियां फंसी हैं लोक सेवा आयोग में। अधियाचन आता है, अधियाचन भेज दिया जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ। और ये देख सकते हैं आप लोग, किसी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के विवाद, किसी में परीक्षा प्रक्रिया को लेकर के मामला है, 2 चरणों में परीक्षा, कहीं पर अर्ता को लेकर के भर्तियां, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती भी आनी थी, वो भी नहीं आ पाई। लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में इसमें कि समकक्ष अर्ता का विवाद तो दूर हो गया है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, लेकिन परीक्षा 2 चरणों में कराए जाने संबंधी प्रस्ताव शासन में ही अटक गया है। ये देखिए लिखा कि इन सभी भर्तियों के लिए आयोग को साल भर पहले ही अधियाचन मिल चुके थे, मगर अर्ता का विवाद समय से दूर हो जाता तो अन्य प्रस्ताव से अनुमोदित हो जाते और ये सभी भर्तियां समय से शुरू हो जाती। नए साल की शुरुआत तो हो गई है और आयोग जल्द ही नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर सकता है। अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि इस बार इन भर्तियों की परीक्षा तिथियों को कैलेंडर में जगह दी जाएगी। बस उम्मीद ही है, और हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों के लिए 2025 है, ये वर्ष है, ये हो सकता है कि अच्छा हो। उम्मीद यही है कि टीजीटी पीजीटी की भी नई वैकेंसी इस साल आ सकती है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी आ सकती है, और एलटी ग्रेड भी इस वर्ष आएगा, प्रवक्ता भी आएगा, बीईओ की भी वैकेंसी इस साल आ सकती है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस बीच में प्रयागराज छोड़ करके जा भी चुके हैं। सरकार की जो रुचि है वो सरकारी भर्तियों को करने में इसलिए नहीं है कि सरकार अब ज़्यादातर संविदा भर्ती कर रही है। ये आज ही का समाचार पत्र है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए यहाँ पर लिखा है, विभागों में 6 लाख संविदा कर्मियों के सहारे काम। प्रदेश के सरकारी विभागों में 6,12,000 संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मियों के सहारे काम चलाया जा रहा है। ये केवल लिखा है कि केवल 2 विभागों, बाल विकास पुष्टाहार और स्थानीय निकायों में इनकी संख्या सर्वाधिक है। बाल विकास पुष्टाहार में 2,88,000, तो निकायों में 1,70,000 ऐसे कर्मचारी काम कर रहे हैं कि यह स्थिति तब है जब प्रदेश के 28 विभागों में ही मात्र 1 कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दी गई है। सभी विभागों की संख्या मिलने पर यह आंकड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। आंकड़े इससे ज़्यादा हो सकते हैं। इससे माना जा रहा है कि राज्य सरकार के लाख प्रयास के बाद भी सरकारी विभागों में संविदा कर्मियों की संख्या अधिकारियों की मनमानी से बढ़ती चली जा रही है। सरकार की मंशा से ही होता है, अधिकारी क्या है, अधिकारी तो सरकार के अंदर काम करते हैं। तो लिखा है कि सभी विभागों में संविदा आउटसोर्सिंग कर्मी भरे जा रहे हैं लगातार और स्थायी, जबकि राज्य सरकार ने सरकारी कामकाज के लिए स्थायी कर्मियों की व्यवस्था की है। इसके लिए आयोग और बोर्डों का गठन किया गया है। इन विभागों में जो भर्तियां होंगी वो यूपीएससी, यूपीपीएससी वगैरह से होंगी। लेकिन लिखा है कि इनके द्वारा लगातार कर्मियों की भर्तियां की जा रही हैं। सरकारी विभागों, स्कूलों और निकायों में 17,78,000 के आसपास कर्मचारी बताए जाते हैं। कार्मिक विभाग का स्पष्ट आदेश है कि बहुत जरूरी होने पर ही समूह ग और घ के पदों पर संविदा कर्मी रखे जाएं। इसके बाद भी उच्चाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर सभी पदों पर संविदा कर्मियों को रख रहे हैं और इससे स्थिति खराब हो रही है। सरकारी विभागों द्वारा बार बार सूचना मांगे जाने के बाद भी इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। ये आंकड़े यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने जो कर्मचारी हैं वो मानदेय पर रखे गए हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 2,88,461 और कितने जो कर्मचारी हैं वो संविदा पर। नीचे लिखा हुआ है 1,38,904 कितने आउटसोर्सिंग से हैं, उसे भी आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है ही नहीं भर्तियां करने की, वास्तविकता यही है। अगर प्राथमिकता होती तो एलटी ग्रेड का जो समकक्ष अर्ता विवाद है वो अब तक समाप्त कर दिया जाता। और ऐसी बहुत सारी न जाने कितनी भर्तियां जीडीसी नियमावली के नाम पर रुकी रही। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती भी आपकी फंसी है। बहुत सारी भर्तियां जो वो फंसी, सरकार का ध्यान ही नहीं है। चलिए जल्दी से कुछ और सूचनाओं को देख लेते हैं। एकेटीयू बी फार्मा प्रवेश काउंसलिंग 3 जनवरी से होगी। बीपीएससी पेपर दोबारा करवाने को लेकर के विद्यार्थियों ने मशाल का जुलूस ये निकाला है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1,42,000 शिक्षा मित्रों के तबादले और मानदेय का लंबा हो रहा है इंतजार। कई बार आश्वासन मिला, इनको भी कुछ नहीं मिला इस साल। पीएचडी प्रवेश के लिए 3 विभागों ने जारी किया है कार्यक्रम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विभाग ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2024-25 के लिए साक्षात्कार व पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम जारी कर दिया है। दिल्ली से पीजीटी की भर्ती निकली, उसके बारे में आज भी जानकारी दी गई है। 432 पदों पर आज थोड़ा सा राहत मिलेगी, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है। लिखा है कि आज से बदलेगा मौसम, छटेगा कोहरा, धूप खिलने की परिस्थितियां बनेंगी, घटेगी गलन। सीएम योगी ने कहा है कि जिनका बार बार चालान हो रहा है जिन गाड़ियों का, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाए। नहीं, बात तो सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सड़क में हादसे हो रहे हैं, लोग नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। तो सभी लोगों को सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिया है कि किसी वाहन का बार बार चालान होता है तो संबंधित व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट निरस्त कर दिया जाए। इस कार्रवाई को फास्ट टैग से जोड़ा जाए। हादसे रोकने के लिए स्कूलों, कॉलेजों में 6 से लेकर के 10 जनवरी तक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएं। ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए मोटरसाइकिलों से ऊंची आवाज़ करने वाले मॉडिफाई साइलेंसर हाथ हटाए जाएं। तो अब सावधान रहिएगा, इस बीच चेकिंग ज़्यादा होगी। आप हेलमेट लगा करके सारे कागज़ लेकर के ही निकलें।
उत्तर प्रदेश में भर्ती घोटाले की चर्चा है आजकल जोरों से। पल्लवी पटेल ने एसआईटी से जांच कराने की मांग उठाई है, राज्यपाल से मिली है। यहाँ पर सपा से सिराथू की विधायक, अपना दल की नेता डॉक्टर पल्लवी पटेल आजकल हमलावर है उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री के ऊपर। लिखा है कि पल्लवी पटेल ने बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। उन्होंने प्राविधिक शिक्षा विभाग में हुए भ्रष्टाचार के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग करते हुए पत्र दिया। पल्लवी पटेल ने पत्र के माध्यम से राज्यपाल को अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज सेवा संघ ने उन्हें बताया है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा असंवैधानिक कार्रवाई करते हुए विभागाध्यक्ष के पद प्रोन्नति के माध्यम से भर दिए गए हैं। ये पद नियमानुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने चाहिए थे। पत्र के माध्यम से पल्लवी पटेल ने मांग भी की है कि प्राविधिक शिक्षा के छात्रों और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुए विभागीय भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसआईटी गठित कर जिम्मेदार दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए और उन्हें दंडित किया जाए। साथ ही 9 दिसंबर 2024 को डीपीसी के माध्यम से दिए गए शासनादेश को तत्काल निरस्त किया जाए और मुख्यमंत्री योगी और प्रधानमंत्री को इस बात को खुद भी संज्ञान में लेना चाहिए कि अगर करप्शन हुआ है तो फिर कड़ी कार्रवाई कर दें, एसआईटी वगैरह की नौबत ही ना आए। लोक सेवा आयोग की मनमानी जारी है, चाहे जितना कोर्ट कहे, चाहे जितना सुप्रीम कोर्ट कहे। 16 माह बाद भी जारी नहीं हो सका पीसीएसजे का कट ऑफ। कोर्ट ने कहा था तो केवल जो चयनित विद्यार्थी थे, कुछ उन्हीं विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है वो जारी किए हैं, उसको लेकर के भी ये जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएसजे 2022 की चयन प्रक्रिया की महज 6.5 माह में पूरी कर ली थी, लेकिन चयन परिणाम जारी होने के 16 माह बाद भी आयोग परीक्षा का कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक जारी नहीं कर सका है। कोर्ट के आदेश पर केवल 23 याचिकाकर्ताओं के ही प्राप्तांक जारी किए गए हैं। तो जब कोई भर्ती कंप्लीट हो जाती है उसको 2-3 साल बाद ही जारी करता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लिखा, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का कहना है कट ऑफ और प्राप्तांक जारी में हो रही देरी से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। 23 भर्तियों के प्राप्तांक जारी किए जाने से स्पष्ट है कि आयोग सभी भर्तियों के प्राप्तांक का विवरण तैयार कर चुका है और जब रिजल्ट जारी हो गया है तो पूरी सूची बनी होगी ना। आयोग को कट ऑफ और प्राप्तांक शीघ्र जारी करना चाहिए और भविष्य में अंतिम चयन परिणाम जारी होने के सप्ताह भर के बीच कट ऑफ और प्राप्तांक जारी कर देना चाहिए। एक और सूचना है एक शासनादेश की, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। शासनादेश है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकारी समितियां एवं पंचायत लेखा परीक्षा सेवा समर का पुनर्गठन किया गया है और इसमें कुछ नए पद समायोजित किए गए हैं, जिसके बारे में यहाँ पर ये नीचे जानकारी दी गई। मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं। लेखा परीक्षा ग्रेड 2800, इसमें पहले थे 436 पद, अब कर दिए गए हैं 900 पद और ज्येष्ठ लेखा परीक्षक के जो 1307 पद थे उनको कम कर दिया गया है और ये पद नीचे यहाँ पर ये जोड़ दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सीधी भर्ती है उसमें जो पदों को बढ़ा दिया गया है। तो जो विद्यार्थी बीकॉम प्लस ओ लेवल है उनके लिए ये खुशखबरी है, अच्छी बात है। और यहाँ पर ये जो तारीख है ये 31 दिसंबर की ही तारीख है, ये 2 दिन पहले की ये पत्र जारी हुआ है। अगली सूचना है जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के भागेश कौशिक और बहुत सारे जो छात्र हैं जो एक मुहिम चला रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में उम्र सीमा में छूट दी जाए, उसको लेकर के अनूप शहर के जो विधायक हैं संजय शर्मा, इनका एक बयान आया है और जेवर के एक विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह, उनका भी बयान आया है, जिससे आप लोगों को देखना चाहिए कि सीएम से क्या वार्ता हुई और सीएम ने क्या कहा है इनसे। मेरे असंख्य वो नौजवान साथी जो सामान्य वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और जिन्हें ईडब्ल्यूएस में आयु सीमा छूट नहीं मिल पाती थी, हम उस समानता की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें सभी का विकास है। तो ईडब्ल्यूएस से संबंधित वो सभी साथी आने वाले समय में आयु सीमा से छूट को प्राप्त कर पाएं, ऐसा हमने प्रदेश के मुखिया के समक्ष मांग रखी है। और मेरा मानना है कि विस्तार से हमने मुख्यमंत्री को समझाया है कि इससे असंख्य नौजवानों के भविष्य का निर्माण हो सकता है। अतः एससी, ओबीसी और एसटी वर्ग की तरह आयु सीमा में सामान्य वर्ग के वो लोग जो गरीबों की श्रेणी में आते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में आप लोगों की वह समस्या जो वर्षों से लंबित चल रही थी उसका शीघ्र समाधान होगा। नमस्कार दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।